अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का अनुशीलन और अवलोकन कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, साकार सह ये निराकार संपूर्ण विश्व ही परमात्मा है और इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वर्ण द्वारा सेवा करना ही भक्ति है। और अभ्यास, ज्ञान, जितने भी साधन हैं उन साधनों का साध्य एक ही है और वो है विश्वरूप परमात्मा। आइए अब आगे अभ्यास करें। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्मफल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान है बड़ा। ज्ञान से ध्यान क्यों बड़ा है? क्योंकि ज्ञान जानकारी को कहते हैं, लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? जागृति को, सतत स्मरण को ध्यान कहते हैं। हम भी किसी को कहते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से बैठो, ध्यान से करो, ध्यान रखना। किस आशय से? उसी आशय से यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। और ध्यान से भी कर्म फल त्याग बड़ा है, ध्यान से कर्म फल त्याग बड़ा है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्याग से शांति है मिले। त्याग करने पर शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी बात का त्याग कर देते हैं तो उसके संकल्प, विकल्प, कर्म में त्रुटि रह गई हुई त्रुटियां, कर्म का फल आदि सभी बातों से हम छूट जाते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों का फल त्याग देने का आशय क्या है? विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए किए हुए निष्काम कर्मों का फल त्याग देना चाहिए, जिससे हमें शांति प्राप्त होती है। क्योंकि उस कर्म में फिर कर्म का अभिमान और कर्तृत्व का मैंने किया है ये अभिमान नहीं रहता और कर्मफल की आसक्ति भी नहीं रहती। अद्वेषी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी समान सुख दुख में। अद्वेषी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुख दुख सुखः क्षमी। अद्वेषी, किसी का द्वेष न करने वाला, मित्र भूतों का, सभी प्राणी मात्र का मित्र, प्राणी मात्र क्या कल्याण ही चाहने वाला। और क्षमी, अगर कुछ त्रुटियां भी हो जाए तो वो क्षमा करने वाला। सागर प्रेम का सागर, यानी जिसके हृदय में सबके विषय में सदैव प्रेम ही झरता रहता है। प्रेम के बगैर उसके मन में द्वैत भावना कोई आती ही नहीं। ऐसा निर्मोही, निर्मोह, उसे किसी बात से मोह नहीं रहता। कर्म करके वो सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित कर देता है, इसलिए उसे कुछ मोह बचने का कारण ही नहीं होता। क्योंकि वो जो भी कर्म करता है वो विश्व सेवार्थ ही करता है, अन्य कोई कर्म करता ही नहीं। वो अपने सामान्य कर्म भी विश्व सेवा के लिए ही करता है, क्योंकि विश्व सेवा ही उसके जीवन का परम लक्ष्य हो जाता है। इसलिए कि अब उसने तत्व चिंतन द्वारा तत्ववेत्ता जनों से इस विश्व की और अपनी एक रूपता साध्य कर ली है, जिसने यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष परमात्मा को जाना परखा है। और निरहंकारी, उसे अब अहंकार किस बात का? क्योंकि वो जानता है मैं कुछ करता ही नहीं। ये सब प्राकृतिक रीति से चलने वाला एक क्रम है, इसमें मैं कुछ नहीं करता, ये करने वाले गुण ही हैं। इस तरह वो गुणों का साक्षी बन जाने से अब वो निरहंकारी हो जाता है। अब उसमें कर्म का कोई अहंकार रहता ही नहीं।
समान सुख दुख। जो निरंकारी होगा वो सुख दुख में समान रहेगा ही, क्योंकि चोट सुख और दुख ये किसको भासते हैं? अहंकार को, जीवात्मा को, मुझे। और जब मैं ही निरंकारी हो गया और मैंने ही अपना संपूर्ण व्यष्टि अहंकार इस समष्टि को समर्पित कर दिया, तो अब अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं बचा, और अहंकार नहीं रहा तो सुख दुख भी नहीं रहे। स्थिर चित्त सदा तुष्ट मन में मन वश में मन निश्चयी। स्थिर चित्त, जिसका जो चित्त है वो डुलमुल नहीं रहता, चंचल नहीं रहता, स्थिर रहता है, और सदा तुष्ट, सदैव समाधान रहता है उससे, क्योंकि वो व्यष्टि के लिए कुछ करता ही नहीं। सुख दुख की भावना ये व्यष्टि अहंकार के साथ जुड़ी रहने से वो सदा तुष्ट यानी सदा संतोष रहता है। उसे वश में मन, उसका मन उसके वश रहता है, वो अपने मन को वश रखता है। मन ने अनैतिक अनुचित बात की ओर आकर्षण दिखाया तो भी उसे खींचकर उसको यानी वश में करने का उसमें सामर्थ्य होता है। और मन बुद्धि मुझे सौंपे भक्त वो प्रिय है मुझे मन और बुद्धि ये दोनों सौंप देता है, विश्व रूप को अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अर्जुन, दुखी लोग नहीं करता, स्वयं होकर किसी को दुखी नहीं करता, आप होता नहीं दुखी और स्वयं भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये क्षण गति है का चक्र है, इसमें अनेक प्रकार के दृश्य नजर आते हैं और फिर बदल भी जाते हैं। ये अनिश्चित है, ये सतत रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव रहने से, और सारे कर्म जो है वो अक्षर भाव में ही होते हैं। ये वो जान लेने से फिर वो स्वयं भी दुखी नहीं होता और किसी को भी दुखी नहीं करता, क्योंकि जानता है कि स्वभाव से चले भूत, हट का काम क्या वहां। हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे प्रिय है मुझे। हर्ष खुशी, क्रोध यानी अपने खुशियों को बाधा आने पर हम क्या करते हैं? क्रोधित होते हैं, तो वो क्रोध। भय यानी डर, त्रास यानी जिसे कहते हैं कि संताप और आलस्य आदि जो जिस प्रकार के त्रास हो जाते हैं, ये मिटे। हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे वो प्रिय है मुझे। जिनका हर्ष क्रोध भय त्रास ये समाप्त हो गया है वो मुझे प्रिय है। इच्छा त्यागी, इच्छाओं का त्याग करने वाला। शुचि यानी शौच, जिसे अपने अंतःकरण की स्वच्छता और अपने बाह्यकरण की स्वच्छता प्रिय रहता है। दक्ष यानी सावधान। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन, उस परिस्थिति को देखने के लिए, उस परिस्थिति को ऊपर उठकर देखने वाला, उत आसीन। और दूसरा अर्थ उदासीन भी होता है। तो उदासीन अपने सुख दुख के विषय में, क्योंकि वो जानता है ये लीला है, ये विश्वरूप परमात्मा के क्षर गति की लीला रहने से अब उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये वो जानता है। और जिसकी इच्छाएं मिट गई, जो अंतःकरण से जिसने अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर लिया है, दक्ष यानी सावधान है, उदासीन है, उसकी व्यथा मिटी। इच्छा त्यागी शुचि दक्ष उदासीन व्यथा मिटी। चाहे न फल कर्मों में वो मेरा प्रिय भक्त है। वो कर्मों में फल नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है सभी कर्म के फल इस विश्वरूप परमात्मा को ही अर्पण किए जाते हैं और विश्वरूप परमात्मा में ही अर्पण होते हैं। केवल ये जीव अहम भाव धारण करके मैंने किया है ये यानी समझ लेने से इसने इसके सारे कर्म के फल और उस कर्म के फल से होने वाला उद्वेग, इन सब का ये जीव अधिकारी बन जाता है। और इसलिए वो अपने यानी ये न जानते हुए भी सारे कर्म विश्वरूप परमात्मा को ही समर्पित होते हैं। केवल मैंने किया है ये धारण करके इसके सुख दुख के भागी बन जाते हैं, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन वो जो विज्ञानी है, जो भक्ति का मार्ग जिसने थाम लिया है, जिसने इस विश्वरूप को परमात्मा जान के
इस विश्व रूप की अनन्य भाव से सेवा में लग गया है, वो अपना फल जानबूझकर इन्हें समर्पित कर देता है विश्वरूप परमात्मा में, और चाहे न फल कर्मों में। वो कोई भी कर्म जब करता है तो उसमें कोई भी फल की चाहना नहीं रखता। और यानी इच्छा त्यागी, शुचि, दक्ष, उदासीन, व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में, वो मेरा प्रिय भक्त है, वो मेरा प्रिय भक्त है। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, हर्ष यानी किसी बात से एकदम यानी उछल नहीं पड़ता, और द्वेष भी नहीं करता किसी का, ये उसके कर्म में नहीं दिखते। कौन से? हर्ष और द्वेष। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, किसी बात का सोच भी नहीं करता और कुछ चाहता भी नहीं। शुभाशुभ गए जिसके, शुभ और अशुभ जिसके लिए समान हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? शुभाशुभ गए जिसके, यानी शुभ और अशुभ ये दोनों स्थितियों में जो स्थित प्रज्ञ रहता है, स्थिर रहता है, ऐसा। और हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, शुभाशुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे, वैसा ही ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। समान शत्रु मित्रों से, सम्मानापमान में, शत्रु से और मित्र से समान भाव रहता है उसका। क्यों? क्योंकि शत्रु पर भी वो यानी अहंकार धारण न रहने से झूठा इल्जाम भी नहीं लगाता। शत्रु से भी वो शत्रुता इसीलिए करता है कि किसी सिद्धांत की वजह से वो ऐसी शत्रुता नहीं करता जिससे द्वैत सिद्ध हो। हम भी अपने ही यानी जैसे नाखून है और बाल है, इसे कटवाते हैं, तो क्या हम उसको अप्रिय जानकर कटवाते हैं? नहीं, अप्रिय जानकर नहीं कटवाते, ये मेरा ही अंग है ऐसा जानकर, और उसको कटवाने में ही प्रियत्व है ये जानकर उसे कटवाते हैं। उसी तरह समान शत्रु मित्रों से सम मानापमान में, मान हो अपमान में अपमान हो, उसकी स्थिर बुद्धि कभी डुलमुल नहीं होती, वो स्थिर और स्थायी रहती है। और समान शत्रु मित्रों से सम मानापमान में, सुख दुख सर्दी गर्मी सम है, संग भी मिटा। उसके लिए फिर सुख दुख सर्दी गर्मी सब सम है, और इस वजह से संग भी मिटा। क्योंकि अब वो मैंने जीव भाव में वो है ही नहीं अभी, उसने अपना संपूर्ण आपा इस विश्वरूप में सौंप दिया है। खुद ही को सौंप देने से ही ये खुद खुदा हो जाता है। इस प्रकार वो विश्वरूप ही बन जाने से अब उसको सुख दुख सर्दी गर्मी सम है, क्योंकि वो जानता है ये विश्वरूप परमात्मा का अक्षर गति का परिवर्तन चक्र है, इसको इसकी गति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये जानकर वो सुख दुख सर्दी गर्मी सम है, उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी सम है, संग भी मिटा। तुल्य निंदा स्तुति, उसको निंदा और स्तुति ये दोनों तुल्य है। मौनी, मौनी है वो। मौनी का अर्थ क्या होता है? तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी, भक्त मेरा स्थिरमति अस्थानी, प्रिय वो मुझे। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा हो या स्तुति हो उसके लिए एक समान है, क्योंकि वो जानता है निंदा होगी तो स्तुति भी होगी, और स्तुति होगी तो निंदा भी होगी। और ये स्तुति निंदा किसकी करते हैं लोग? जीव की करते हैं। और वो उसके उसके तो सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए होते हैं, और वो सारे कर्मों को विश्वरूप परमात्मा को ही समर्पित कर देता है। तो अब उसका अहंकार ही नहीं रहा, तो अब उसके लिए निंदा क्या और स्तुति क्या? क्योंकि वो जानता है अंदर बैठा हुआ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, विश्वरूप परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। तिष्ठति, सभी हृदयों में, यानी सभी में मैं एक रस व्याप्त हूँ। तो अब निंदा और स्तुति ये किसकी, कौन कर रहा है? इसलिए वो अपने कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ हो जाने से अब उसमें दुविधा या द्वैत या कुछ शोषण करने की प्रवृत्ति बसती ही नहीं।
क्योंकि उसके सभी कर्म यानी विश्वरूप परमात्मा के लिए ही समर्पित होते हैं। इस तरह वो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौन रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो झूठ को भी सहन कर लेता है, लेकिन वो मौन इसलिए रहता है कि वो हस्तक्षेप क्यों करे, क्योंकि ये सब तो प्राकृतिक चल रहा है, इसमें हस्तक्षेप क्यों करे, इसलिए वो मौन रहता है। क्योंकि वो निंदा स्तुति से ऊपर चला जाता है, यानी विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा वर्ण द्वारा करने में वो जुट जाता है। अब उसको निंदा और स्तुति समान ही लगती है। और जो होवे उसमें सुखी, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी, जो होता है उसी में वो सुखी रहता है। वो मुझे ऐसा चाहिए, ये उसकी चाहना, ये उसकी वासनाएं समाप्त हो जाने से वो जो होवे उसमें सुखी। भक्त मेरा, मेरा भक्त, किसका भक्त? श्री कृष्ण जी का। हमने वही अर्थ कर लिया है, श्री कृष्ण जी का ही भक्त हो गए हैं हम, और श्री कृष्ण जी की बात को नहीं मानते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अपना यानी परिचय दिया है विश्वरूप परमात्मा का, और हमने ये श्री कृष्ण जी ने ही दिए हुए ज्ञान का अवेयर कर दिया, उस ज्ञान को नहीं अपनाया। उसकी बजाय हमने श्री कृष्ण जी के मंदिर बनाए, बड़े बड़े मठ बनाए, और उनकी प्रतिमा का पूजन शुरू कर दिया, और गीत गाने लगे, और राधा कृष्ण और क्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ये प्रकार है, किसी ने भी श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं लिया। राम की सब मानते हैं, राम को सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन कृष्ण की कोई नहीं मानता। ऐसी परिस्थिति हो गई है आज, इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये छिप गया। क्योंकि जो अवतार बताना चाहते हैं, हमने उसको न लेते हुए अवतार के गुणगान और चरित्र में ही अपना अध्यात्म का सार्थक मान लिया है मित्रों। इसीलिए ये यानी दृश्य दिख रहे हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी। भक्त मेरा, मेरा भक्त यानी विश्वरूप परमात्मा का भक्त। स्थिर मति, उसका जो मन है वो चलायमान, चल बिचल नहीं होता, यानी एक न्यायाधीश की जगह उसका यानी वो बैठ जाता है, इसलिए उसे यानी दोलायमान परिस्थिति नहीं रहती उसकी। स्थिर मति अस्थानी, किसी भी स्थान से उसको मोह नहीं रहता, वो अस्थानी रहता है। वो जहाँ रहता है वहीं स्वर्ग रहता है, वो जहाँ रहता है वहीं वहाँ उसको सुख रहता है, और वहीं वो संतोषी रहता है। क्योंकि वो जानता है कि ये विश्वरूप परमात्मा का ही खेल है, लीला है, इसमें मेरे व्यष्टि भावना से कोई अंतर नहीं आने वाला। अनन्य भक्त, जो मेरा अनन्य भक्त है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, अन्य भक्त, अनन्य भक्त। अन्य भक्त तो सभी है, सभी विश्वरूप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं यदि हम ध्यान से देखें। लेकिन अब फल की आशा भी है और कर्तृत्व का अभिमान भी है। लेकिन फल की आशा और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने वाला वो अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जो अन्य रहा ही नहीं। जैसा ये हाथ मेरे से अन्य है ही नहीं, इसलिए मैं इस हाथ से भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा मैं स्वयं से करता हूँ, क्योंकि ये हाथ भी मेरे सहित ही तो है, मुझ में ही तो है, मेरा ही तो है। इस प्रकार वो अनन्य हो जाता है। अनन्य भक्त जो मेरा है ना विश्वरूप का, श्रद्धा से दृढ़, क्योंकि निश्चय के बाद श्रद्धा होती है। जब हम किसी बात का निश्चय कर लेते हैं तब उस बात पर हमारी श्रद्धा पक्की होती है, निश्चित होती है, जिसे कहते हैं कि दृढ़ होती है। और अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से ये कहा हुआ, श्रद्धा से ये कहा हुआ जो अब तक कहा गया है, ये यथार्थ धर्म पाले, ये यथार्थ धर्म है, यथार्थ धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये तू धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनन्य भक्त जो मेरा,
श्रद्धा से ये कहा हुआ, यथार्थ धर्म पाले। धर्मामृत यथार्थ धर्म है ये, और इसका जो पालन करते हैं, यथार्थ धर्म पाले, वो अत्यंत प्रिय है मुझे, वो अत्यंत प्रिय है मुझे, अत्यंत प्रिय है मुझे। यथार्थ धर्म क्या है? इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव द्वारा निश्चित किए हुए वर्ण कर्म से सेवा करना, अनन्य होकर सेवा करना। क्योंकि सेवा में कोई भी कर्म की फलाशा और कर्तृत्व का अभिमान जब हमें नहीं रहता, तब वही हमारा कर्म विश्वरूप परमात्मा में समर्पित हो जाता है और वही अकर्म हो जाता है। तो इस तरह हमने श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का निरूपण किया, और आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराकर हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारी त्रुटियों की ओर इंगित करें। यह प्रार्थना करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।